इतना डिस्कशन करने का मतलब ये है कि इतने सारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में हमारे ब्लड्स भी पाए जाते हैं, हमारे ब्लड्स भी पाए जाते हैं। और हमें स्टडी करना है थोड़ा डिटेल में इस ब्लड के बारे में, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हमें स्टडी करना है। यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? चलिए आप डस्टर जहाँ बोलिए वो डस्टर दीजिए। क्या क्या नहीं समझ में आया? ये डायग्राम इसे हम आपको हिंदी में लिखे, दोनों में देख, सिंपल आप बात समझिए। मैंने बताया कि आपके शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है और ये कोशिकाएं मिलकर एक ऊतक का निर्माण करती है। तो हमने एक कोशिका चुना, हमने अपने स्किन को चुना, हम अपने फेस को, हम अपने अंदर के ऑर्गन जैसे किडनी के भी सेल्स को कर सकते हैं, हम लोग ब्रेन सेल्स न्यूरॉन को भी ले सकते हैं, हम लोग नेफ्रॉन को भी ले सकते हैं। लेकिन हमने अभी अपने स्किन के एक टिश्यू को उठाया, उसका मैंने डायग्राम बनाया, 2 सेल्स बनाया, ठीक है, 2 कोशिका बनाया मैंने। तो पहला कोशिका में मैंने देखा कि कुछ फ्लूइड जो है कोशिका के अंदर में पाए जाते हैं, कुछ जो द्रव्य है वो द्रव्य आपके कोशिका के अंदर में भी पाए जाते हैं और कुछ द्रव्य आपके कोशिका के बाहर पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो द्रव्य कोशिका के अंदर में पाए जाते हैं उन्हें हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। इसका हिंदी मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि सेल्स के अंदर में, ठीक है। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, आंतरिक द्रव्य कोशिका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसे आप बाहरी ले सकते हैं या बाह्य लिखते हैं हम लोग हिंदी में, बाह्य द्रव्य कोशिका, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा है? आप क्या नहीं और समझे, आप ये नहीं समझे, ये नहीं समझे, ये आपका शरीर का जो ब्रेन है, आपके पास ब्रेन है, तो ये आपके ब्रेन का बेसिकली डायग्राम है, ये ब्रेन का आपका एक डायग्राम है। इसके अंदर में क्या है, तो आपके पास ब्रेन है और उससे जुड़ा आपकी रीढ़ की जो हड्डियां है उसके बीच में भी ब्रेन का कुछ पार्ट आता है, सिंपल लैंग्वेज, ठीक है, उसके बीच में भी नर्वस सिस्टम का कुछ पार्ट आता है, वो वही पार्ट को मैंने दर्शाया। और इस पार्ट के अंदर में बॉडी फ्लूइड्स पाए जाते हैं, इस पार्ट के अंदर में बॉडी फ्लूइड्स पाए जाते हैं, ठीक है, वही फ्लूइड्स को हम इसे CSF बोलते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, हिंदी में भी इसे यही बोला जाता है, ठीक है। चलिए इतना समझ गए आप लोग। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम अपने ब्लड के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है।